डूसू में लॉबी चलती है, डूसू में कास्टिज्म चलता है, मनी पावर चलती है, मसल पावर चलती है। आप इन सब चीजों में अगर काम करते तो यही स्टूडेंट जो आज उनका विरोध करने के लिए बैठे हैं वो उनके समर्थन के लिए बैठते। दिल्ली विश्वविद्यालय प्रशासन अपनी एग्जीक्यूटिव काउंसिल में एक ऐसा तानाशाही पूर्ण प्रस्ताव ला रहा है कि दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र चुनाव को इनडायरेक्ट रूप से किया जाए। ये प्रयास पूरी तरह से छात्र राजनीति की हत्या करने का प्रयास है। वो नहीं चाहते हैं कि दिल्ली में पढ़ने वाली कोई आम छात्रा रेखा गुप्ता दिल्ली की मुख्यमंत्री बन जाए। सीआर का काम क्या होता है? जो टीचर की चापलूसी करता है ना, जो टीचर के लिए उसके लिए टिफिन ले आता है, उसकी जो टीचर के लिए चापलूस बन जाएगा उसको सीआर बना दिया जाएगा, और जो टीचर की विचारधारा होगी वो सीआर की विचारधारा का वाला सीआर बन जाएगा। और ये क्या गारंटी है कि जो क्लास रिप्रेजेंटेटिव हमने चुन लिया है वो हमारी यूनियन के लिए ठीक वोट करेगा, या जो हमने स्टूडेंट यूनियन चुन ली है वो हमारे आगे डूसू के लिए ठीक वोट करेगा। अगर हमारी मांगे नहीं मानी जाती तो ये विद्यार्थी परिषद का वो रूप देखेंगे जिन्होंने आज तक देखा नहीं होगा। नमस्कार, मैं मंशूर। इस वक्त आप दिख रहे हैं तहलका दिल्ली। मेरी मौजूदगी इस वक्त है दिल्ली विश्वविद्यालय में। यहाँ पर छात्रों का प्रदर्शन हो रहा है और क्या मुद्दे हैं जानने का प्रयास करते हैं। क्या कुछ कहेंगी जो नया प्रस्ताव आया है आपके डीयू में, कितने खुश हैं आप लोग? हम बिल्कुल भी खुश नहीं है। देखिए, अगर इनको टूसू में इन्वॉल्व होना है या इनको टूसू में कुछ भी करना है, हमारे पास बहुत सारे विषय हैं। डूसू में लॉबी चलती है, डूसू में कास्टिज्म चलता है, मनी पावर चलती है, मसल पावर चलती है। आप इन सब चीजों में अगर काम करते तो यही स्टूडेंट जो आज उनका विरोध करने के लिए बैठे हैं वो उनके समर्थन के लिए बैठते। बट आपने एक ऐसी नींव को छेड़ा जो डूसू की नींव है, जो दिल्ली विश्वविद्यालय की नींव है। ये डेमोक्रेसी है, ये पहली पीढ़ी है पॉलिटिक्स की। आप देखेंगे जिसको राजनीति में आगे बढ़ना होता है वो सबसे पहले डूसू ट्राई करता है। आप उन सबकी एक तरह से आप उस फ्यूचर को रोक रहे हैं, आप उनकी लिबर्टी को रोक रहे हैं। और सामाजिक हत्या आप इसे कहेंगी? सामाजिक हत्या बिल्कुल कहूंगी, क्योंकि देखिए छात्र राजनीति, स्टूडेंट एक्टिविज्म और स्टूडेंट पॉलिटिक्स दोनों बहुत अलग चीजें हैं और दोनों कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है। यहाँ पर सिर्फ राजनीति वाले लोग नहीं है, यहाँ पर एक्टिविस्ट भी हैं। आप देखिए यहाँ पे इतनी भीड़ है, इनमें से कितनी ऐसी भीड़ है जो नॉन डूसू कॉलेज से आती है, इसमें से कितनी ऐसी भीड़ है जिनका छात्र राजनीति से कोई निकाह नहीं है लेकिन वो फिर भी यहाँ आए क्योंकि वो उस चीज से जुड़े हुए हैं। तो आप एक चीज को हानि पहुंचाकर सबको हानि पहुंचा रहे हैं, ये बिल्कुल नहीं सहा जाएगा। और जब तक ये ठीक नहीं हो जाता है हम सब यही रहेंगे। मतलब जब तक आपकी मांगे नहीं मानी जाती है आप रोड पर? बिल्कुल हम यही रहेंगे। कोई प्रेशर आप लोगों के ऊपर रहता है प्रशासन की तरफ से? देखिए, प्रशासन की तरफ से प्रेशर तो रहेगा, अगर हम उनके अगेंस्ट जाएंगे तो हमारे ऊपर प्रेशर तो रहेगा। पर यही शायद हमारी विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं की पहचान है कि हम उस चीज से डरते नहीं। दिल्ली विश्वविद्यालय प्रशासन अपनी एग्जीक्यूटिव काउंसिल में एक ऐसा तानाशाही पूर्ण प्रस्ताव ला रहा है कि दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र चुनाव को इनडायरेक्ट रूप से किया जाए, यानी कि जो सीआर है वो फिर कॉलेज अध्यक्ष को चुने और कॉलेज अध्यक्ष जो है वो डूसू अध्यक्ष को चुने। ये प्रयास पूरी तरह से छात्र राजनीति की हत्या करने का प्रयास है, लोकतंत्र पर कुठाराघात है और यह दिखाता है कि किस तरह दिल्ली विश्वविद्यालय का प्रशासन छात्र संघों से और छात्र राजनीति की जो पकड़ है उससे डरा हुआ है। वो नहीं चाहते हैं कि दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ने वाला आम छात्र वोट कर पाए। वो नहीं चाहते हैं कि दिल्ली में पढ़ने वाली कोई आम छात्रा रेखा गुप्ता दिल्ली की मुख्यमंत्री बन जाए। वो नहीं चाहते हैं कि एसआरसीसी में पढ़ने वाला कोई लड़का अरुण जेटली बन जाए। वो चाहते हैं, ये लोग हैं जो ऐसा आपके यहाँ पे ऐसा प्रावधान लाना चाहते हैं? ये दिल्ली विश्वविद्यालय की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल के कर्ता धर्ता हैं और दिल्ली विश्वविद्यालय के जो माननीय कुलपति हैं, कहीं न कहीं ये उनका प्रस्ताव है। और दिल्ली विश्वविद्यालय के तमाम आम छात्र छात्राएं, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता इस प्रस्ताव के विरोध में खड़े हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि डूसू चुनाव में दिल्ली विश्वविद्यालय के हर छात्र का सीधा स्पष्ट प्रतिनिधित्व होना चाहिए। वंशवाद, भ्रष्टाचार और धनबल बाहुबल की इसमें कोई जगह नहीं होनी चाहिए। आप छात्र भी यहाँ पर हैं तो आपके डूसू अध्यक्ष कहाँ हैं? वो आपके पक्ष में नहीं है? हमारे डूसू अध्यक्ष जी जो है वो एनएसयूआई से है और आज जो ये प्रदर्शन इतना बड़ा छात्र संघ की मांग को लेकर के होता है उस पर उनकी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, उनका कोई साथ हमें नहीं मिला है। कहीं ना कहीं हमारे जो हमारे जो डूसू उपाध्यक्ष है भानु प्रताप सिंह और हमारी छात्र संघ की जो सचिव है बहन मित्रवंदा कर्णवाल, उनका पूरा समर्थन छात्रों की इस मांग को प्राप्त है। रौनक खत्री जी आप लोगों के पक्ष में नहीं है? वो अभी तक इस पर कोई भी उनका बयान नहीं आया है, ना उन्होंने कभी भी इसको लेकर के कोई महत्वपूर्ण लड़ाई लड़ने की बात कही है। मुझे
मुझे लगता है कि दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ के पदाधिकारी होने के नाते उन्हें भी इस लड़ाई में आर पार रूप से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का साथ देना क्या चाहिए। कहना है आपका? वंदे मातरम। मैं श्रेय सिंह लोधी, इकाई मंत्री आरएसडी कॉलेज। हमारा ये कहना है कि कल जैसे एग्जीक्यूटिव काउंसिल की मीटिंग आज होने वाली है, इसमें ये कहा गया है कि एक ऐसा प्रस्ताव पारित किया जाएगा कि जो दूसरे इलेक्शन होते हैं उसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कर दिया जाएगा। ये लड़ाई ऐसी कुछ नहीं है कि जो हम पहली बार लड़ रहे हो। कैसे होगा ये इनडायरेक्ट इलेक्शन, कुछ पता चला? इनडायरेक्ट इलेक्शन का फॉर्म ये बताया गया है कि जो सीआर रिप्रेजेंटेटिव होंगे वो पहले कॉलेज की यूनियन को इलेक्ट करेंगे और उसके बाद फिर वहां से डूसू इलेक्ट किया जाएगा। इसकी वजह से चलते क्या बात होगी कि जो मतलब ये छात्र डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होगा, इसमें स्टूडेंट वोट ही नहीं डालेंगे। स्टूडेंट वोट ही नहीं डालेंगे, स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव जो क्लास रिप्रेजेंटेटिव जो सीआर होता है वह वोट डालेगा। और बात ये होती है कि छात्रों की आवाज को एक आम छात्र जानता है। सीआर का काम क्या होता है, जो टीचर की चापलूसी करता है ना, जो टीचर के लिए उसके लिए टिफिन ले आता है, उसकी जो टीचर के लिए चापलूस बन जाएगा उसको सीआर बना दिया जाएगा। और जो टीचर की विचारधारा होगी वो सीआर की विचारधारा का वाला सीआर बन जाएगा और वैसे यूनियन खड़ी हो जाएगी। जो स्टूडेंट कहीं ना कहीं सभ्य है और जो एबल है कि वो सीआर बन सकते हैं, उनको सीआर नहीं बनाया जाता। जो एबल है उनको सीआर की बात को हम नहीं मानेंगे कि अगर ऐसा नहीं है, हम पूरी तरह से नहीं नकारते, लेकिन बात ये होती है कि ये पूरे के पूरे तरीके से छात्रों से बात हटके टीचर्स के बारे में आ जाएगी। अगर टीचर किसी विचारधारा से प्रभावित है तो उस विचारधारा का सीआर बनेगा, उस विचारधारा की यूनियन बनेगी, उस विचारधारा का डूसू बनेगा। और छात्रों की आवाज को दबाने का जो ये प्रयास किया जा रहा है, इसके विरोध में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इस समय विरोध प्रदर्शन कर रही है। ये जो वर्तमान अध्यक्ष है आपके रौनक खत्री, वो आप लोगों के पक्ष में आकर खड़े होते हैं या उस मुद्दे पर उन्होंने कुछ भी कहा है अभी तक? वर्तमान अध्यक्ष जो हमारे रौनक खत्री हैं वो रील मंत्री ज्यादा बनने की तो कोशिश करते हैं, रील मर ज्यादा दिखाई देते हैं। रौनक खत्री जी कल आए, अपना विरोध प्रदर्शन किए, कुछ गिनती के गिने चुने लोगों के सामने अपना विरोध प्रदर्शन करके चले गए। लेकिन अभी जब छात्रों की असली बात आई है, अगर लोकतंत्र को बचाने की असली बात आई है, तो रौनक खत्री की इसमें कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। यहाँ पर हमारी डूसू सचिव एबीवीपी से मित्रविंदा करणवाल दीदी थी और वीपी भानु प्रताप भैया। क्या कहेंगे? सबसे पहले मैं बोलना चाहूँगा वीसी साहब को स्पष्ट शब्दों में, एक तरफ हमारा इलेक्शन कमीशन और हमारे प्रधानमंत्री जी बोलते लोगों को उत्साह देते कि नेशन फर्स्ट वोटिंग मस्ट, और ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने के लिए इतना पैसा खर्च करती है सरकार हर साल। और दूसरी तरफ ये छात्रों के हक को, जो सबसे बड़ा हक है एक छात्र के पास दिल्ली यूनिवर्सिटी में वोट का, उस वोट को ही ख़त्म कर देंगे तो छात्र हित कहाँ बच जाएगा। अगर कोई छात्र है वो यूनियन में किसी और आदमी को या किसी और विचारधारा को चाहता है और डूसू में किसी और आदमी या किसी और विचारधारा को चाहता है, वो कैसे वोट करेगा? और ये क्या गारंटी है कि जो क्लास रिप्रेजेंटेटिव हमने चुन लिया है वो हमारी यूनियन के लिए ठीक वोट करेगा, या जो हमने स्टूडेंट यूनियन चुन ली है वो हमारे आगे डूसू के लिए ठीक वोट करेगा? ये बिल्कुल गलत है और इसकी मैं कड़ी निंदा करता हूँ। और यहाँ मैं और क्या कहेंगे? देखिए, जो हमारा डूसू चुनाव होता है वो सबसे बड़ा विश्व में छात्रों के लिए लोकतंत्र का त्यौहार होता है। अगर इसको ही खत्म कर दिया जाएगा तो हम लोकतंत्र की एक तरीके से लोकतंत्र की हत्या है। और अगर जो आज वीसी साहब इसको पारित कर देते हैं तो आप देखिए इसमें जो मनी पावर वाले लोग हैं, मसल पावर वाले लोग हैं, वो लोग ज़्यादा दिखेंगे। क्योंकि देखो अभी 1.5 लाख स्टूडेंट्स हैं, उनको मनी पावर से नहीं खरीदा जा सकता, बट उस समय गिने चुने लोग होंगे जो यूनियन से आएंगे, जो सेलेक्ट करेंगे, उनको पैसों से उन साथ दांगलेबाजी करके और खरीदा जा सकता है। तो ये मनी पावर और मसल पावर उस टाइम बहुत ज़्यादा डोमिनेंट हो जाएगी और हमारे जैसे आम घरों से आने वाले छात्र कभी राजनीति में अपनी जगह नहीं बना पाएंगे। क्या कहेंगे? क्या लगता है अगर आप लोगों की मांग नहीं मानी जाती है तो क्या अगला कदम होगा? अगर हमारी मांगे नहीं मानी जाती तो ये विद्यार्थी परिषद का वो रूप देखेंगे जिन्होंने आज तक देखा नहीं होगा। जैसे कि हम सब जानते हैं कि जो ये इनडायरेक्ट इलेक्शन करने की बात कर रहे हैं ये बिल्कुल सरासर गलत चीज़ है। इससे अगर क्लास रिप्रेजेंटेटिव है, क्या गारंटी है वो स्टूडेंट्स के वेलफेयर के लिए काम करेंगे? इससे जो है हमारे हिसाब से जो करप्शन है वो और बढ़ जाएगा, मसल पावर और बढ़ेगी। कहाँ से कहाँ तक सही है कि एक आदमी 80 बच्चों की क्लास होती है, एक आदमी 80 वोटों के, एक आदमी का वोट 80 वोटों के बराबर होगा। ये कहाँ से लेकर कहाँ तक सही है? पहले भी इतिहास में मतलब आपको लगता है कि अगर ऐसा होता है तो कमीशन खोरी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी? बिल्कुल बिल्कुल, मैंने आपको समझाया ना, एक उदाहरण देके, अभी 1.5 लाख बच्चा है, 1.5 लाख बच्चे को नहीं खरीदा जा सकता मनी पावर से, मसल पावर से, परंतु अगर गिने चुने लोग आकर वोट करेंगे तो उनको मनी पावर से बड़ी आसानी से खरीदा जा सकता है, उनको मसल पावर दिखा के बड़ी अच्छी से पार्सल। ये विचारधारा की लड़ाई है, डूसू का चुनाव है। अलग अलग विचारधारा के जो लोग होते हैं वो इकट्ठा आके अपना मतलब वोट रखते हैं, अपना मत रखते हैं कि हाँ हमारे लिए ये रिप्रेजेंटेटिव सही है, हमारे लिए वो रिप्रेजेंटेटिव सही है। अगर एक सीआर आके वोट करेगा तो इससे क्या होगा, ये विचारधारा की चीज नहीं रह जाएगी, सिर्फ पैसे की बात रह जाएगी कि इसने इतने पैसे दे दिए तो मैं इसे वोट दे दूं, इसने इतने पैसे दे दिए मैं इसे वोट दे दूं। तो ये चीज बिल्कुल मतलब सरासर गलत है। जैसे इलेक्शन हो रहे हैं डायरेक्ट तरीके से उसी हिसाब से होने चाहिए।
इनडायरेक्ट इलेक्शन जो है ये बिल्कुल मतलब सही आपको चीज़ लगता है कहीं ना कहीं महत्वाकांक्षी लोग फायदा उठा जाएंगे? जी बिल्कुल, इससे होगा। जो ये क्या है, इसमें जो सीआर बनेगा कॉलेज का, उस पे जिस पे ज्यादा पैसे आएंगे वही उसको वोट देगा कि भाई इसने ज्यादा पैसे दिए मैं इसको वोट दूंगा। इसमें कोई वो नहीं रहेगा कि पॉलिटिकली कुछ इस वजह से ये गलत है। तो हमने यहाँ पर स्टूडेंट से बातचीत की है और स्टूडेंट का क्या कुछ कहना है इस पूरे मुद्दे को लेकर वो भी आपने सुना। किस तरीके से इलेक्शन को अब डायरेक्ट न कराकर इनडायरेक्ट कराने का ये पूरा की पूरा प्रस्ताव डीयू में आया है और इसी को लेकर स्टूडेंट्स की मांग है कि ये जो उनका नया प्रस्ताव है इसे पारित न किया जाए और जैसे डायरेक्ट इलेक्शन लगातार होते आए हैं वैसे ही इलेक्शन होते रहे।